गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका 14 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंटेंस पैटर्न। अब सेंटेंस पैटर्न क्या होते हैं? देखो, सेंटेंस लिखने के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पहला पैटर्न जो है, सब्जेक्ट और आपने वर्ब दो ही चीज़ यूज़ करनी है। जैसे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, यानी काम करने वाला पर्सन और उसने क्या काम किया। जैसे जैक स्माइल्ड, द सन रोज, द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न में आपने कॉम्प्लीमेंट भी ऐड करना होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इज एम आर वाज वर मेन वर्ब हो और कोई काम ना कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि भाई खेलना, लिखना, पढ़ना, गाना, रोना, हंसना, ये तो काम होते ही हैं, लेकिन आपका होना भी अपने आप में एक क्रिया है। जैसे आप क्या हो, टीचर हो, तो वो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। जैसे आई एम ए टीचर, एम क्या है, वर्ब हो गई। तो जहाँ पर और कोई काम ना हो तो इज एम आर वोज वर मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं और इनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट लगता है। जैसे वो क्या है, टीचर है, वो क्या है, स्टूडेंट है, वो क्या है, एक लड़का है, इस तरह से। और इसमें इज एम आर मेन वर्ब जो हैं वो मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लगता। अब मैंने कहा कि वो खेल रहा है क्या, क्रिकेट, तो वहाँ तो खेलना मेन वर्ब है तो उसका आंसर निकल रहा है। लेकिन अब मैं हूँ, क्या हूँ, टीचर हूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। जहाँ भी इज एम आर वोज वर होते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। दे वर फ्रेंड, वो क्या है, फ्रेंड हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट हैं। इट वॉज ए डॉग, ये क्या था, एक डॉग था। अगला इसी में ही पैटर्न में ही सेम है, इसमें बस आपने कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव यूज़ करना है। पहले एक संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, जैसे टीचर, फ्रेंड, स्टूडेंट, डॉग। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की आपको विशेषता बताए। जैसे दिस पेन, ये पेन है, कैसा है, खूबसूरत, तो इसकी विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया। आई एम, मैं क्या हूँ, खुश हूँ, तो मेरी विशेषता है कि मैं खुश हूँ, तो ये एडजेक्टिव हो गया। पीटर वॉज कैसा है, ओबीडियंट है, तो उसकी विशेषता है कि वो आज्ञाकारी बच्चा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब फोर्थ वाला और देखिए, फोर्थ में आपको क्या बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब बताया। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे योर पेन इज, आपका पेन है कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्रिया के बारे में बताया है। जो क्रिया के बारे में हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आप एडवर्ब यूज करोगे। योर पेन इज हेयर, अवर सर्वेंट वॉज इन द हाउस, हमारा सर्वेंट कहाँ पर था, घर पर था, तो उसके होने की विशेषता कि वो कहाँ था, घर पर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना ये। योर बुक आर ऑन द टेबल, आपकी बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हो रही है यहाँ पे। अगला पैटर्न जो है, देयर प्लस में वर्ब और आप सब्जेक्ट से बनाओगे। जैसे देयर इज नो शॉप हेयर, यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, देयर लगाया, फिर इज एम आर वोज वर वर्ब लगाई, और लास्ट में जाके आप सब्जेक्ट लगाओगे। जैसे देयर इज नो शॉप हेयर, यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है। देयर आर टू बॉयज इन द रूम, यहाँ पर दो लड़के कमरे में हैं। देयर वॉज अ लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए एक पत्र आया था। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसमें आपने लास्ट में सब्जेक्ट लगाना होता है। पैटर्न नंबर 6, ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें एक क्या होते हैं, खेलना, लिखना, पढ़ना, गाना, बोलना, और उसमें एक चीज़ याद ये रखिए कि ट्रांसिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया होती है, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खेला क्या, फुटबॉल खेला, मैंने उड़ाई क्या, पतंग उड़ाई। लेकिन अकर्मक क्रिया भी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना बनता हो। जैसे हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, सॉरी,
लिखना पढ़ना तो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें कर्म है। जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ और मैंने कहा हंसना और रोना। अब हंसना कोई काम होता है? नहीं होता, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। रोना है तो रोना भी कोई काम नहीं है, इसमें आपको क्या का उत्तर भी नहीं मिलता। अब मैंने कहा मैंने पढ़ा क्या, लेटर पढ़ा, तो उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कोई उत्तर ना मिले आपको क्या का। अब मैंने कहा कि वो रो रहा है, आगे लगाओ क्या, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलता, तो यानी उसके अंदर कोई कर्म नहीं है, तो वह कर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस में ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनाना है 6 पैटर्न। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। आई एम फ्लाइंग ए काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ। देवर ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहे हैं। अब इसकी एक्सरसाइज और देख लीजिए। एक्सरसाइज जो है 93 नंबर, आर चिल्ड्रन द सिंगिंग, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग बनेगा इसका। नेक्स्ट जो बनेगा, दैट इज एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है। द डिशेज वर टेस्टी, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हिज पेरेंट्स वर अवे, उसके माता पिता दूर थे। हेयर इज एन ओल्ड ट्री, यहाँ पर एक पुराना पेड़ है। दे हैव स्टार्टेड द फंक्शन, उन्होंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। देयर आर बुक्स, देयर आर मैनी बुक्स हेयर, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। वी वर इन द रूम, हम कमरे में थे। हिज फादर वॉज ए डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर थे। द हेड मास्टर कोल्ड द टीचर, हेड मास्टर ने टीचर को बुलाया। देयर इज डस्ट ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर मिट्टी है। माई फ्रेंड वॉज राइटिंग अ लेटर, मेरा मित्र एक लेटर लिख रहा था। द इंक इज इन द इंक पोट, जो इंक है वो इंक पोट में है। द मैनेजर इज इन द ऑफिस, जो मैनेजर है वो ऑफिस के अंदर है। लास्ट वन जो है 15th नंबर, देयर इज अ ग्रेट रश टुडे, आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं एक्सरसाइज में। पैटर्न नंबर 7 देखिए, सब्जेक्ट प्लस में ट्रांसिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है टीचर, ट्रांसिटिव वर्ब जो है मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर कर्म हो, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना गाना, इस तरह से जो सारे होते हैं। द टीचर टोट अस अ लेसन, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है भाई जिसके लिए कर रहे हैं हम काम, डायरेक्ट तो हम जो काम कर रहे हैं वो होता है। जैसे टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, लेसन पढ़ाया, तो डायरेक्ट काम तो वो पढ़ाने का कर रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। दे गेव फ्लावर, उन्होंने फूल दिए, किसको दिए, हमें दिए, द बॉयज़ को दिए, तो फिर वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सविता ने अपनी किताब उधार दी, किसको दी, मुझे दी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे हो गया, और जो काम उसने किया वो किताब देने का, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी पैटर्न को हमने उल्टा लिखना है। पहले मान लो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लगाना चाहते हो और बाद में इनडायरेक्ट, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। जब इसमें मुझे की सेंस आ रही है, भाई मुझे दिया या हमारे लिए, हाँ, जैसे द टीचर टीचिस अ लेसन टू अस, टीचर ने हमें लेसन पढ़ाया। दे गेव फ्लावर, उन्होंने फूल दिए, किसको, बॉयज़ को। शी लेंट हर बुक्स, उसने अपनी बुक उधार दी, किसको, मुझे दी। तो इस तरह से मुझे या हमें इस तरह की सेंस आए तो हमने टू लगाना होता है। जब के लिए की सेंस आती है ना तो अब फोर लगाते हैं। यहाँ तो मुझे हमें इस तरह से हो गया, बॉयज़ को। लेकिन जहाँ के लिए, किसके लिए काम हो रहा है, लिए वाली सेंस में हमने फोर लगाना होता है, वो अगले 10th पैटर्न में देखेंगे। 9th पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस में ट्रांसिटिव वर्ब प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेम है, जैसे आई गोट माई फ्रेंड टिकट, मैंने अपने दोस्त को टिकट दी, तो टिकट दी डायरेक्ट काम हो रहा है, और किसको दी, मेरे फ्रेंड को। द मेड सर्वेंट प्रिपेयर्ड हिम टी, जो नौकरानी थी उसने उसके लिए चाय बनाई। माई मदर बोट मी बुक्स, मेरी मम्मी ने बुक्स खरीदी, काम तो उसने बुक्स खरीदने का, किसके लिए किया, मेरे लिए। तो यहाँ लिए की सेंस आ रही है, अगर इसको आप उल्टा करोगे तो फोर लगाना पड़ेगा। और जब मुझे की सेंस या हमें की सेंस या उनको की सेंस आती है तब आप टू लगाते हो। अब किसके लिए कर रहे हैं तो फोर लगाओगे। जैसे आई गोट ए टिकट फॉर माई फ्रेंड, मैंने एक टिकट
खरीदी किसके लिए? अपने मित्र के लिए। द मेड सर्वेंट प्रिपेयर टी, जो नौकरानी है उसने चाय बनाई उसके लिए। माई मदर बोट बुक्स, मेरी मम्मी ने किताबें खरीदी मेरे लिए। तो 4 लगाएंगे इसमें। 4 प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाना हो। पैटर्न नंबर 11 देखिए, सब्जेक्ट प्लस में ट्रांसिटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्बियल। जैसे आई बोट दिस बुक्स येस्टरडे, मैंने ये किताब कल खरीदी थी। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप वर्ब लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, भाई क्या काम है। जैसे मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है, इस किताब को खरीदा है, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कब खरीदी, एडवर्ब जो होती है हमें काम के समय के बारे में बताए, ठीक है, काम के स्थान के बारे में बताए, भाई मैंने कब खरीदी है, कल खरीदी थी, तो यहाँ पे एडवर्बियल है ये। अगला है रीटा, रीटा सो हर टीचर, रीटा ने अपने टीचर को देखा था। कब देखा था, मॉर्निंग में देखा था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। और अगले में क्या है, वी पुट अवर मनी, हमने पैसे रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन द बैंक, बैंक में रखे हैं, तो ये इस तरह से हो गया। अगला पैटर्न देखिए, पैटर्न नंबर 12, ऑक्सिलरी। सबसे पहले आप सहायक क्रिया जो मेन वर्ब की हेल्प करे, किस चीज़ के लिए, आपके काम करने के मैनर को बताने के लिए या उसके समय को बताने के लिए, भाई प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होएगा, पास्ट में। जैसे कैन आपकी एबिलिटी को बताता है ना, भाई कैन यू टेल ए टेल, यहाँ लास्ट में या तो ऑब्जेक्ट आता है या फिर एडवर्बियल आती है। जैसे कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या है, भाई क्या बता सकते हैं, एक कहानी, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। इज मोहन, यहाँ पे टेंस का पता चल रहा है ऑक्सिलरी से, सहायक क्रिया से। जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है ताकि वो उसके टेंस को या उसके मैनर को बता सके भी काम किस ढंग से हो रहा है। इज मोहन मेकिंग ए टेबल, क्या मोहन टेबल बना रहा है। विल ही गो टुमारो, क्या वो कल जाएगा। तो यहाँ पे विल फ्यूचर टेंस को बता रहा है यानी भविष्य काल को। तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर टेंस को रेफर करती है। अब यहाँ पे टुमारो क्या है, एडवर्बियल है, भाई क्या वो जाएगा, कब जाएगा, अब जाने की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण, एडवर्बियल टुमारो। अगली 94 नंबर एक्सरसाइज आप देखिए, इसका सॉल्यूशन है आई प्रोमिस्ड हिम ए रिवॉर्ड, मैंने उसको एक रिवॉर्ड प्रॉमिस करा। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी, मेरी दादी मेरे को कहानियां सुनाया करती है। द कुक कुकड हर अ मील, जो कुक है उसने उसके लिए भोजन पकाया। दे आर गोइंग टू द बाजार, वो बाजार जा रहे हैं। लास्ट ईयर वी फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, पिछले साल हमने बहुत सारी, वी फेस मैनी डिफिकल्टीज लास्ट ईयर, हमने बहुत सारी डिफिकल्टी को लास्ट ईयर फेस किया था। शी प्रिपेयर्ड नाइस थिंग्स फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें बनाती है, प्रिपेयर करती है। मिस्टर शर्मा टीचीज इंग्लिश टू अस, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। माई अंकल सेंट ग्रेप्स टू मी, मेरे अंकल ने मेरे लिए ग्रेप्स भेजे हैं। फादर बोट अ पिक्चर फॉर मी, पापा ने मेरे लिए एक तस्वीर खरीदी है। ही गोट अ पास फॉर मी, वो मेरे लिए एक पास लेकर आया है। अगला 13 पैटर्न देखिए, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑक्सिलरी लगाएंगे, प्लस में नेगेटिव जरूर लगाएंगे, तो क्योंकि आपने नेगेटिव क्वेश्चन पूछने हैं। जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो आप देखेंगे नेगेटिव लगाते हैं। कांट यू टेल ए टेल, क्या आप कोई एक कहानी नहीं सुना सकते, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी हमेशा बाहर आती है और नेगेटिव बनाना हो तो कांट बनाएंगे। हैजंट शी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे देखिए आप, ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हैज़ प्लस में थर्ड फॉर्म फिनिश लगी है। हैजंट शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या उसने अभी तक अपना काम नहीं किया। वॉन्ट ही कम टुमारो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्बियल लगता है, भाई क्या वो कल नहीं आएगा, नहीं आएगा समय के बारे में बता रहे, तो एडवर्बियल है टुमारो, भाई क्या वो कल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी प्लस में नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल। 14th नंबर देखिए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में एडवर्बियल यूज करेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन वर्ड होंगे।
हु, वट, इस तरह से। हु ओपन द डोर, किसने दरवाजा खोला है। हु नोज द सीक्रेट, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएंगे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसको सीक्रेट पता है। व्हाट हैपेंड देयर, भाई वहां पर क्या हुआ है, तो जगह के बारे में है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई, नीचे इसमें एडवर्ब लग रहे हैं और ऊपर ऑब्जेक्ट लगे हैं दोनों सेंटेंसेस में। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, उसके बाद आप क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब लगा रहे हैं। व्हाट डिड ही डू, हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो ये पैटर्न है, आपको ये पैटर्न अच्छे से समझने हैं और याद भी करने हैं। हाउ विल यू सक्सीड, आप कैसे सक्सेस प्राप्त करोगे। व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। पैटर्न नंबर 16 देखिए, 16 नंबर पैटर्न में सबसे पहले हैरानी के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी, व्हाट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, कितनी खूबसूरत बुक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, फिर आर्टिकल प्लस में आप एडजेक्टिव और नाउन लगाते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे ए आया है, ए जो एक चीज के लिए हम ए लगाते हैं ना भाई, क्या कितनी खूबसूरत एक किताब है। अब आपने बड़ी सारी किताबें बतानी है तो ए नहीं लगेगा, क्योंकि ए तो एक को बताता है, तो व्हाट ब्यूटीफुल बुक्स हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर पैटर्न एंड द लास्ट पैटर्न ऑफ द चैप्टर, एक्सक्लेमेटरी वर्ड प्लस में एडजेक्टिव और फिर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब लगाओगे। हाउ फनी शी इज, वो कितनी मजाकिया है। हाउ नाइस यू आर, आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने नाइस पर्सन हैं। तो आप सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, भाई जो किसी की विशेषता बताए नाउन या प्रनाउन की, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। भाई शी लड़की है, भाई वो कैसी है, फनी है, तो नाउन और प्रनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो भाई वो कितनी फ़नी है तो उसकी विशेषता है, आप कितने अच्छे हैं आपकी विशेषता है कि आप नाइस पर्सन है। तो यहाँ पर पहले आएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आएगी, और लास्ट में जाके एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा। तो अब इसी तरह से आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। व्हाट लवली फ्लावर्स इसका आंसर होगा। दूसरा है व्हेन इज ही लिविंग, वो कब जा रहा है, ठीक है। हाउ काइंड यू आर, आप कितने दयालु इंसान हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बाद में लगेगा इसमें, जैसे दे ही रखा है, ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क बाद में लगेगा, उसके अगले में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क बाद में लगेगा। तो देखिए व्हाट अ डर्टी ट्रिक, कितनी गंदी ट्रिक थी तुम्हारी, व्हाट ए डर्टी ट्रिक। व्हेन डज रेन फॉल, कब बारिश आएगी, क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट हैपेंड टू हर, उसको क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो देखिए वॉन्ट ही कम नेक्स्ट ईयर, क्या वो नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन है ना, वॉन्ट ही कम नेक्स्ट ईयर। अगले में देखिए, अगला भी सारे ये क्वेश्चन दे रखे हैं और एक्सक्लेमेटरी वाले हैं। तो अगला है डिडंट ही राइट ए स्टोरी, क्या वो एक स्टोरी नहीं लिखेगा। हु बोट दिस चेयर, दिस ब्यूटीफुल चेयर, इतनी खूबसूरत चेयर किसने खरीदी है। हाउ फॉर्चुनेट द बॉय वॉज, वो लड़का कितना भाग्यशाली था। तो इस तरह से आपने ये करनी है एक्सरसाइज। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, साथ में कमेंट जरूर